तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं, डीसी मशीनों के अंदर ऊर्जा के सफर पर। कभी सोचा है कि एक ही मशीन कैसे कभी बिजली बना सकती है और कभी बिजली से चल सकती है? मतलब जनरेटर और मोटर जो बिल्कुल अलग-अलग काम करते हैं, असल में एक ही चीज है। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। चलिए शुरुआत एक आसान से सवाल से करते हैं। हम सब ने ये महसूस किया है कि जब कोई भी इलेक्ट्रिक मोटर चलती है तो वो गर्म हो जाती है, पर ऐसा होता क्यों है? असल में इसका जवाब एनर्जी लॉस यानी ऊर्जा की बर्बादी की कहानी में छिपा है। और ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे किसी भी मशीन के लिए टाला नहीं जा सकता। ठीक है, तो अपनी कहानी शुरू करते हैं जनरेटर से। यहाँ हमारा मकसद साफ है, मैकेनिकल एनर्जी यानी घूमने की ताकत को बिजली में बदलना। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान हम ये देखेंगे कि ऊर्जा का ये जो लॉस है वो कहाँ और कैसे होता है। तो सब कुछ शुरू होता है एक बाहरी ताकत से। इसे कहते हैं प्राइम मूवर से पावर इनपुट। अब ये प्राइम मूवर कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी डैम का पानी, पवन चक्की की पंखुड़ियां या फिर एक डीजल इंजन। कोई भी चीज जो जनरेटर को घुमाने की ताकत दे। यहीं से हमारी सारी एनर्जी सिस्टम के अंदर आती है। पर जैसे ही एनर्जी अंदर आती है, हमारी पावर पाइपलाइन में पहला लीक शुरू हो जाता है। जैसे ही मशीन घूमना शुरू करती है ना, तो उसके घूमने वाले हिस्सों में फ्रिक्शन और हवा के दबाव के वजह से कुछ एनर्जी गर्मी बनकर उड़ जाती है। डायग्राम में इसे रोटेशनल लॉसेस कहा गया है। ये हमारा पहला बड़ा नुकसान है। अच्छा, तो इन शुरुआती लॉसेस के बाद जो भी मैकेनिकल एनर्जी बचती है वो पहुंचती है मशीन के दिल तक। यहीं पर असली जादू होता है। घूमने की बची हुई ताकत अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर में बदल जाती है। यही वो पॉइंट है जहां मोशन इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होता है। अब हमारे पास बिजली तो आ गई, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे ही ये बिजली मशीन के अंदर की तारों से गुजरती है, उसे एक रुकावट का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी को एक पतले पाइप से गुजरने में जोर लगता है। इसे कहते हैं तारों का रेजिस्टेंस। और इस रुकावट की वजह से और एनर्जी गर्मी बनकर खो जाती है, जिसे हम टोटल ओमिक लॉसेस कहते हैं। और इन सभी लॉसेस के बाद आखिर में जो हमें मिलता है वो है पावर आउटपुट। ये वो असली बिजली है जो हमारे घरों तक, हमारे डिवाइसेस तक पहुंचती है। तो जनरेटर की कहानी क्या हुई? हमने घूमने की ताकत से शुरू किया, रास्ते में कुछ एनर्जी गवाई और आखिर में हमें इस्तेमाल करने लायक बिजली मिली। तो ये थी जनरेटर की कहानी। पर अब असली मजा आएगा जब हम इस पूरे फ्लो को, इस पूरे प्रवाह को एकदम पलट देंगे। देखते हैं क्या होता है। अब बात करते हैं मोटर की। ये जनरेटर के प्रोसेस का बिल्कुल उल्टा है। यहाँ हम बिजली से शुरुआत करेंगे और हमारा मकसद होगा घूमने वाली ताकत यानी मोशन हासिल करना। मोटर का सफर ठीक वहीं से शुरू होता है जहाँ जनरेटर का सफर खत्म हुआ था, यानी एक बिजली के सोर्स से। ये दीवार का सॉकेट हो या बैटरी, इसे डायग्राम में मेन से पावर इनपुट दिखाया गया है। यहाँ भी हम सिस्टम में एनर्जी डाल रहे हैं, लेकिन इस बार बिजली के रूप में। और देखिए खेल यहीं पर पलट जाता है। बिजली के मशीन में घुसते ही सबसे पहला नुकसान होता है तारों के रेजिस्टेंस की वजह से, यानी टोटल ओमिक लॉसेस। याद है, जनरेटर में ये नुकसान आखिर में हुआ था। मोटर में ये सबसे पहले होता है। जो बिजली इस पहले लॉस से बच जाती है वो मशीन के कोर में जाके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर में बदल जाती है। लेकिन इस बार ये पावर घूमने वाला फोर्स बनाती है। यही वो ताकत है जो असल में मोटर को घुमाएगी। अब जब मोटर घूमने लगी है तो जाहिर है यहाँ भी फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस होगा। इस वजह से घूमने की कुछ ताकत रोटेशनल लॉसेस के रूप में खो जाती है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये मैकेनिकल लॉस एनर्जी कन्वर्जन के बाद हो रहा है, जबकि जनरेटर में ये सबसे पहले हुआ था। और इन सभी प्रक्रियाओं के बाद आखिर में जो बचता है वो है असली काम करने वाली ताकत, जिसे शाफ्ट पावर टू लोड कहते हैं। यही वो पावर है जो पंखे की पंखुड़ियों को घुमाती है या किसी मशीन को चलाती है। तो अब जरा दोनों डायग्राम्स को एक साथ देखिए। कमाल है ना? जनरेटर और मोटर एक ही मशीन के दो चेहरे हैं। एनर्जी का फ्लो, लॉसेस का क्रम, सब कुछ एक दूसरे की मिरर इमेज है, बस दिशा उल्टी है। ये दिखाता है कि फिजिक्स के नियम कितने सिमेट्रिकल और खूबसूरत होते हैं। और ये जरूरी बात सीधे सोर्स से आती है, जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। ध्यान दे, पावर प्रवाह की दिशा जनरेटर के विपरीत है। बस
यही एक लाइन इन दोनों के रिश्ते को समझा देती है। एक मशीन मोशन को बिजली में बदलती है और दूसरी उसी बिजली को वापस मोशन में। तो इन सभी लॉसेस का मतलब क्या है? याद है हमने शुरू में क्या पूछा था कि मोटर गर्म क्यों होती है? यही है वो वजह। ये जो गर्मी है ये असल में बर्बाद हुई एनर्जी है और इसी से तय होती है किसी मशीन की दक्षता यानी एफिशिएंसी। सीधी भाषा में कहें तो हम जितनी एनर्जी डालते हैं उसका कितना हिस्सा असल काम में बदला और कितना गर्मी बनकर बर्बाद हो गया, यही एफिशिएंसी है। इन एनर्जी लॉसेस को समझना ही इंजीनियर्स को बेहतर और ज्यादा कुशल मशीनें बनाने में मदद करता है। तो सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में एफिशिएंसी बढ़ाने की अगली बड़ी खोज कहाँ छिपी है? क्या हम फ्रिक्शन को और कम करने के तरीके खोजेंगे या फिर ऐसे मटेरियल बनाएंगे जिनका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस लगभग 0 हो? ये सवाल वाकई बहुत दिलचस्प है।